भोले बाबा के बिहारी लाल की। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल पात पात में श्री वृंदावन हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और चलिए मीठी मीठी तालियों के साथ हम सब भी इस सारा गांव की धरती को वृंदावन बनाते हैं मीठी मीठी तालियों के साथ। सुना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। माताओं से निवेदन करता हूँ कि मीठी मीठी ताली बजाते रहे तो अच्छा लगेगा। धर जोगन का भेष श्याम अलग जगह सुना लगे सारा रे वृंदावन कुटिया बनाऊंगे। सुना लगे सारा रे वृंदावन कुटिया बनाऊंगे।
बोली सांसे सरकार की जय। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। आइए कथा में भगवान कन्हैया का 16,108 विवाह हुए। अच्छा, आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूं, ये 16,100 कन्या कौन है? ये बहुत कम सुनने को मिलता है ना? कौन है? किस लिए भगवान कन्हैया उनसे विवाह किए? ये कहां थी और कौन से जन्म से ये इंतजार कर रही थी? ये आप सभी को सुनने के लिए बहुत कम प्राप्त होता है। इस चीज को श्रवण कीजिए, रसपान कीजिए और हृदय में उतारने का प्रयास कीजिए कि ये 16,000 कन्या कौन है और भगवान से विवाह कैसे हुए और भगवान उनको वर्ण कैसे किया। जानना चाहते हैं? देवी भागवत की कथा आती है। भगवान का एक रूप अवतार हुआ जो नर और नारायण के रूप में आया, है ना? ये नर नारायण के अवतार भगवान तपस्या करने के लिए लिया। जैसे तपस्या करने के लिए भगवान अवतार लिए तो इंद्र को लगा कि ये 100 पूर्ण करे, मतलब हमारा राज्य सिंहासन छीन जाएगा। ये उनको भय रहता था ना, प्रतिदिन की कथा में आ रहे हैं, इसलिए उनको भय था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, इसलिए इन्होंने क्या किया? ये इंद्र नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए अपने 16,100 अप्सरा को नर नारायण की तपस्या को भंग करने के लिए भेजे। किसको भेज दिए? अपनी अप्सराएं। अच्छा, साथ में किसको भेज दिए? कामदेव। कामदेव अपने प्रभाव प्रारंभ कर दिया, मानो बसंत आ गया। जिस प्रकार बसंत ऋतु आते उसी प्रकार बसंत आने लग गया। चिड़िया चहकने लग गई और गंगा बहने लग गई और 16,100 अप्सरा और नर और नारायण की परिक्रमा लगाते हुए इनके सामने नृत्य करने लगे, अपने में मोहने लग गए। नर नारायण कहते तुम कौन हो, कहां से आई? ये 16,000 अप्सराएं कहते हैं हे प्रभु, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपके होना चाहते हैं। तो बोले इस जन्म में कभी नहीं हो सकता, हम आपसे विवाह कर ही नहीं सकते। और रही बात, आप हमसे परीक्षा लेने या छल करने आए हैं या हमारी तपस्या को भंग करने आए हैं। कैसे पता चला कि तपस्या भंग करने आया है? क्योंकि बसंत अपने समय से पहले आ जाए, ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए हम नहीं मानते कि आप हमसे विवाह करने आए हैं। और नर और नारायण भगवान कहते हैं अगर हमको विवाह करना होगा तो हमारे शक्ति इतने हैं कि हम अपने शक्ति से 16,100 कन्या प्रकट कर सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहे हे राजा परीक्षित, भगवान अपने तप से 16,100 कन्या प्रकट करती है।
अब कितना हो गया? है? कितना हो गया? 16,100 16,100 कितना हो गया? कैसे? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जब 16,100 जब उससे सुंदर कन्या जब प्रकट किए ना भगवान को, जो अप्सराएं आए हुए थे इंद्र की, उनको भगवान कन्हैया से प्रेम हो गया, नारायण से प्रेम हो गया। और जो 16,100 कन्या बनाए हुए थे उनको इंद्र के पास भेज देते हैं और नारायण कहते हैं आप द्वापर युग का इंतजार करिए। 16,100 कन्या द्वापर युग का इंतजार किए, जन्म लेकर के आए और वही भौमासुर के बंदीगृह में बंद थे। आज भगवान कन्हैया उनकी मनोकामना को पूर्ण। देवकी और वसुदेव, ध्यान देना, देवकी और वसुदेव भगवान उनके घर में आया, पर किसी भी संतान को सुख नहीं पाया, कष्ट पाया है, रोया, रुदन किए है, बंदीगृह में बंद है। अच्छा, बंद है किस कारण है? कहीं ना कहीं कुछ कर्म का फल होता है। भागवत कथा के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूं, आप सभी कभी कभी किसी प्रकार का कष्ट आ जाए, कुछ भी हो जाता है, तो क्या कहते हैं, हमारा पूर्व जन्म की कुछ कर्म का फल है जो हमको ऐसा प्राप्त होगा। तो निश्चित ही होता है। हाँ,